बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जो प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चाओं में रहती है। एक्ट्रेस का जन्म 1 जुलाई 1992 को बेंगलुरु के एक आर्मी परिवार में हुआ। पिता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, इसीलिए रिया ने आर्मी पब्लिक स्कूल अंबाला कैंट और सेंट क्लेयर स्कूल आगरा में शिक्षा प्राप्त की। बात करें उनके करियर की शुरुआत की तो परिवार का बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, लेकिन रिया ने कम उम्र में ये तय कर लिया था कि उन्हें कैमरे के सामने ही काम करना है। रिया ने टेलीविजन की दुनिया से 2009 में MTV इंडिया के TVS स्कूटी टीन डीवा से शुरुआत की। VJ बनकर रिया ने टिक टैक कॉलेज बीट और MTV गर्ल इन 60 सेकंड सहित कई शो होस्ट किए। हिंदी सिनेमा में काम में असफलता हाथ लगी तो 2012 में तेलुगु फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाया और फिल्म तुनिगा तुनिगा से करियर की शुरुआत की। फिर एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में एक्ट्रेस खास पहचान नहीं बना पाई, लेकिन 2013 में फिल्म मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वो जलेबी, सोनाली, केबल और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन रिया बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। रिया आखिरी बार 2021 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे में नजर आई थी। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ उनका रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा। महेश भट्ट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं और दावे भी होने लगे। तो वहीं एक्टर सुशांत सिंह को डेट करने की चर्चे भी किसी से छिपे नहीं थे। रिया और सुशांत लिविंग रिलेशनशिप में रहा करते थे, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक साथ नहीं चल सका। 14 जून 2020 को माया नगरी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। सुशांत सिंह की बांद्रा स्थित अपने घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिलना बॉलीवुड में हड़कंप मचा गया। तो वहीं सुशांत के निधन के बाद रिया विवादों में आ गई, जहां सुशांत सिंह के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR के आधार पर उन पर सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने और ड्रग्स से जुड़े आरोप लगे। रिया ड्रग्स केस में जेल भी गई और 27 दिन सलाखों के पीछे काटे। इस समय यहाँ से इस भाईकला जेल से छूट गई और वो अपनी गाड़ी जो जीप जो कि जिसके बैठकर ही वो इंट्रोगेशन के लिए पूछताछ के लिए आया करती थी, उसी गाड़ी में बैठकर आखिरकार रिया चक्रवर्ती यहाँ भाईकला जेल से निकल गई हैं। हालांकि उन पर आरोप साबित नहीं हुए और वो बरी भी हो गई। उस जोर का असर सिर्फ कानूनी नहीं था, सोशल मीडिया पर रिया को लेकर बेहद कठोर टिप्पणियां की गई। उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया, डायन कहा गया। कुछ लोगों ने उनके बारे में काला जादू जैसी बातें भी फैलानी शुरू कर दी थी। रिया ने नेशनल चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि शुरुआत में इन बातों का असर होता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि अगर आवाज को जवाब देने की कोशिश की जाए तो इंसान खुद को खो सकता है। सुशांत केस में फंसने के बाद रिया को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। इसके बावजूद रिया ने हार नहीं मानी और आज वो अपने बिजनेस वेंचर के दम पर करोड़ों की कमाई कर रही हैं। चलिए बताते हैं उनके नेटवर्क, कार कलेक्शन और इनकम सोर्सेज के बारे में। एक रिपोर्ट के अनुसार रिया की कुल नेटवर्थ 12 करोड़ रुपए है। रिया का मुंबई में लाखों की कीमत का एक आलीशान घर है। इसके अलावा नवी मुंबई में भी उनकी एक बड़ी प्रॉपर्टी है। रिया को लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है। उनके कार कलेक्शन में 23 लाख रुपए की जीप कंपास और 20 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा भी शामिल है। इसके अलावा उनके पास रेंज रोवर, इवोक, जैगुआर XJL, ऑडी Q3 और मर्सिडीज बेंज GLC जैसे लग्जरी कारें शामिल हैं। रिया की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी आता है। वो एक विज्ञापन के लिए करीब 4 से 5 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। इसके अलावा रियलिटी शो, MTV रोडीज से भी रिया की मोटी कमाई होती है। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद रिया ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने चैप्टर 2 ड्रिप नाम से एक स्ट्रीट वियर फैशन ब्रांड लॉन्च किया। ये ब्रांड युवाओं के लिए ट्रेंडी टी-शर्ट्स, हुडी और ओवरसाइज्ड आउटफिट्स तैयार करता है, जिसके लॉन्च के कुछ ही समय में इस ब्रांड की वैल्यू करीब 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एक समय था रिया फिल्मों से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में रहती थी। उनसे जुड़ी खबरों में एक्टिंग कम, आरोप, बहस, ट्रोलिंग और जांच ज्यादा दिखाई देती थी।
इतने लंबे विवाद, जांच, ट्रोलिंग और करियर रोकने के बाद भी सवाल था, अब आगे क्या। रिया को फिल्मों में काम मिलना लगभग पूरा बंद हो गया था, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। इसके बाद रिया ने MTV रोडीज में गैंग लीडर के तौर पर काम किया। ये सिर्फ टीवी पर लौटना नहीं था, ये सार्वजनिक रूप से फिर सामने आने वाला वो फैसला था जो प्रतिभागियों से संघर्ष, हार और दोबारा उठने की बात करती दिखी। कई लोगों ने इसे उनकी इमेज बदलने की कोशिश कहा, तो कुछ लोगों ने इसे उनकी सामान्य जिंदगी में वापसी की शुरुआत माना। लेकिन इस दौरान एक बात साफ दिखी, रिया अब पहले जैसी नहीं है। अब रिया फिर से मनोरंजन जगत में अपनी नई पारी और प्रोडक्ट्स के साथ वापसी कर रही हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।